हेलो दोस्तों, नवाबी शौक में आप लोग का स्वागत है। और दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये 2 दिन पहले मैंने हिंट किया था आप लोग को कि जो है मैं एक लोग हैं जिन्होंने परेशान कर दिया है, तो सामान एक बार डिलीवर हो जाए उसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों, आप लोग ने जैसे अभी फ़ोटोज़ में देखा होगा, सबसे पहले मैं फ़ोटो के बारे में बता दूं जिसमें 9 तारीख को 3000 रुपये पे करे गए हैं सीके काइट सेंटर को सामान लेने के लिए, चरखियाँ मंजे की चरखी लेने के लिए। और आपने देखा होगा 18 तारीख को उसी में 18 तारीख को 3000 वापस उनको पेड हैं जिन्होंने ये पैसा दिया था। जी हाँ, ये मैंने आप लोग से पिछली बार भी हिंट दिया, आप लोग को बताया था कि छोटू के पास से एक लोग ने इतना परेशान कर दिया है कि उन्होंने पैसे भी रिटर्न कर दिए उनके और सामान भी डिलीवर कर दिया है। जी हाँ, उसके बाद आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें सामान रखा हुआ है, उस पर स्लिप लगी हुई है अविनाश रेड्डी नाम की, उनके नीचे उनका फ़ोन नंबर दिया हुआ है। तीसरे जो फ़ोटो था उसमें कुरियर का वो था, स्लिप थी जिसमें ट्रैकिंग नंबर लिखा हुआ है और नीचे उनका एड्रेस लिखा हुआ है। चौथा जो फ़ोटो थी उसमें ये था कि सामान कहाँ पहुँचा है। तो 15 तारीख को यहाँ से निकला था और 17 तारीख को दिल्ली पहुँचा था, और 17 तारीख को ही दिल्ली में लिखा हुआ था कि ये अभी ट्रांजिट किया जाएगा हैदराबाद के लिए, लेकिन हैदराबाद पहुँचा नहीं था। ये 18 तारीख की बात है। 18 तारीख को ये बहस हुई, इन्होंने छोटू को परेशान कर दिया था कि आपने सामान नहीं दिया है। तो छोटू ने कहा था कि ट्रैकिंग नंबर आपको दे दिया, आप देख लीजिए कहाँ पे सामान पहुँचा है। उस पर जवाब इनका ये था कि आपने सामान भेजा ही नहीं है। फिर छोटू ने मुझे कॉन्फ्रेंस पे लिया और मेरी बात हुई, तो मैंने इनको ये संतावना दी थी कि भाई अगर आपको ये भरोसा नहीं है कि सामान पहुँचा है तो आप 22 तारीख तक वेट कर लीजिए। अगर 22 तारीख तक सामान नहीं पहुँचा तो आप जो कहोगे वो मैं आपको चीज़ कर दूँगा। आपको पैसा चाहिए होगा, पैसा मैं दे दूँगा। आपको मंजे की चरखी चाहिए होगा। तो उस पर इन्होंने शर्त लगाई छोटू से कि 30,000 रुपये की शर्त मैं लगा रहा हूँ कि अगर सामान पहुँच गया 22 तारीख को तो मैं 30,000 रुपये छोटू को सीके काइट सेंटर को दूंगा। और जिस पे सीके काइट सेंटर ने कहा कि अगर सामान नहीं पहुँचा तो मैं आपको 2 चरखियाँ या 3 चरखियाँ, जो भी इनका ऑर्डर था उसकी 3 गुना मैं आपको दूंगा सामान, तो 3 गुना चरखियाँ दूंगा। अगर 3 चरखी थी तो 9 चरखी देते, 2 चरखी थी तो 6 चरखी देते। इस पर इनकी शर्त हुई, ठीक है। तो मैंने इनको समझाया, भैया ऐसे शर्त मत लगाओ क्योंकि तुम हार जाओगे। आपके पास जब ट्रैकिंग नंबर पहुंच चुका है तो आपके पास सामान पहुंच जाएगा। ये हम मान सकते हैं कि थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन लास्ट डेट मैंने 22 तारीख ली थी और मुझे पता था 20-21 तारीख तक सामान पहुंच जाएगा, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी हिंट दिया था। आज आपने देखा कि उसके बाद इनका जो फ़ोटो थी, ये आपकी सेकेंड लास्ट फ़ोटो थी, उसमें दिखा रहा था ये हैदराबाद पहुंचा सामान 20 तारीख को, ठीक है, और डिलीवरी के लिए निकल गया है। और आज जब मैंने सर्च किया तो पता चला कि कल ही ये डिलीवर हो चुका है। अब मैंने जब इनको आज फ़ोन किया तो इन्होंने कहा कि नहीं, मुझे तो सामान नहीं मिला है। छोटू भी ऑनलाइन, हम लोग कॉन्फ्रेंस कॉल पे चल रही थी, तो मैंने छोटू से कहा कि देखना अब ये बहाना मारेगा कि मुझे सामान पहुँच गया, मैं घर पर नहीं था। अब इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने ये कहा कि मेरी दादी की डेथ हो गई है, मैं दादी के यहाँ पर हूँ और घर पे सामान पहुँच गया होगा, मुझे पता नहीं है। मैंने कहा ठीक है, आप कंफर्म कर लीजिए। तब इन्होंने फ़ोन करके घर पे पूछा और घर पे बताया कि सामान पहुँच गया घर पे, मैं घर पे नहीं था। अब दोस्तों, ऐसे फ्रॉड आदमी का आप क्या मानोगे कि दादी की डेथ हो गई है? मैं तो नहीं मानता। अब मैं क्या नहीं मानता, कोई भी नहीं मानेगा ऐसे फ्रॉड आदमी की बात पे। सच की दादी ख़त्म हो गई हैं, इनके सामान मिला कि नहीं मिला। इनको सामान कल मिल गया था, इन्होंने बताया नहीं है क्योंकि इनकी खिल्ली उड़ती, ठीक है। अब लेकिन दूसरा मुद्दा देखिए आप, सबसे बड़ा क्या है दोस्तों, सामान इनको कल मिल गया है, ठीक है। आज भी ये बात करे हुए वीडियो आज जो बना रहा हूँ मैं, ये जब तक लोड होगा मान चलो 2-3 घंटे पहले की बात है। 2-3 घंटे हो गए दोस्त, इन्होंने पैसा छोटू का दिया नहीं। अब आप सोचो कितना फ्रॉड आदमी है ये पैसा मारना ही चाहते थे, इसलिए इन्होंने ये सब करा। ठीक है, कोई बात नहीं। छोटू ने भी कहा कि मुझे पैसा नहीं चाहिए। दोस्तों, आप लोग को पता नहीं है, छोटू उस समय जब ये 18 तारीख की इंसिडेंट है रात की, ये छोटू अपनी बेटी को लेके जा रहा था। आप लोग जानते हैं, आप लोग ने बहुत सारे लोग जानते हैं कि जितने बार कॉल किया होगा, कभी कदार छोटू ये कहता है कि मेरी बच्ची की तबीयत ख़राब है। छोटी बच्ची है उसकी, अभी मुश्किल से 3-4 महीने की है, कोविड का समय चल रहा है। ऊपर से उस बच्ची को हमारी अधिकतर कभी कदार तबीयत भी ख़राब हो जाती है क्योंकि वो पाउडर वाला दूध पी रही है, इसलिए थोड़ा बहुत तबीयत ख़राब हो जाती है उसकी। तो अब वो दवा कराने जा रहा था, इसलिए उसने पैसा रखा हुआ था अपने पास इमरजेंसी वाला। इन्होंने इतनी वो करी दिक्कत कि उसने
इलाज का पैसा छोड़ के इनको पहले 3,000 रुपये पे किए हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, आप लोग को एक सच्चाई माननी पड़ेगी, जो पतंग की दुकान खोले हुए हैं बहुत बड़े करोड़पति और अरबपति आदमी नहीं है। ठीक है हम ही लोग की तरह नॉर्मल एक आदमी है, मिडिल क्लास आदमी है जिसके पास भी पैसा कम पड़ता है। ठीक है, उन्होंने किसी तरह अरेंज करके इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि इनका 3,000 रुपये मर गया है। हमें और छोटू को फ्रॉड कह रहे थे कि आप लोग बैठ के ऑनलाइन फ्रॉड कर रहे हैं। ठीक है, तो छोटू ने कहा कि भैया ठीक है, आप लोग फ्रॉड ही समझ रहे हो तो लो पैसा अपना वापस ले लो। इन्होंने 3,000 रुपये वापस कर दिए थे, ये सोच के कि ये भाई चलो इनको वो होगी, कुछ जो होगी ये करेंगे। लेकिन अब दोस्त समझ में आया कि ये फ्रॉड करने बैठा था। अब तो छोटू ने भी फिलहाल कह दिया कि भैया जिस दिन तुमने मेरी बच्ची के इलाज के लिए पैसा ले लिया, अब मुझे क्या उस पैसे की ज़रूरत है। इन्होंने दूसरे दिन अरेंज करके कहीं से पैसा अपने बच्ची का इलाज करा लिया। अब वो सही बात है, वो पैसा उसकी वैल्यू नहीं बची, 3,000 रुपये अब दे भी देंगे तो वैल्यू नहीं है उसकी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए इंसान कितना गंदा आदमी है ये अविनाश रेड्डी, कि आपने पैसा किसी का सामान भी ले लिया, उससे पैसा भी ले लिया और बैठ के बहुत खुश हो रहे होंगे, ये सोच रहे होंगे मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। आपने बहुत बड़ा काम नहीं किया, आपने नीच काम किया, नीच। जी हाँ, इसको कहते हैं तुच्छा काम, इसको कहते हैं अपनी नज़रों में गिर जाने वाला काम। आपसे बड़ा बेवकूफ़, आपसे बड़ा फ्रॉड आदमी कोई नहीं है। और मैं आपको बता दूं, ये चीज़ इन्होंने भी, अविनाश रेड्डी जी जो थे, इनके मुंह पे मैं बोल चुका हूँ कि आपके साथ ऐसे ही होगा। अगर आप कहीं पे गए हो ऐसी जगह पे, तो ऐसे आदमी जो फ्रॉड करता है ना, वो कभी खुश नहीं रहता है, वो हमेशा दुखी रहता है। तो कृपया फ्रॉड ना करिए। अगर आपको आगे अच्छे से जीना है, अच्छे से कुछ करना है, खुश रहना है, तो फ्रॉड ना करिए। मैं आपको एक ज़िंदगी की सच्चाई बता दे रहा हूँ, मैंने भी बहुत दुनिया देखी है। किसी का पैसा लेके चोरी का आप खुश नहीं रह सकते। आपको पैसा कमाना मेहनत से कमाइए। मेहनत जुए में भी होती है, स्टॉक एक्सचेंज में भी होती है, मेहनत होती है हर चीज़ में, जिसमें आपका टाइम लगे, टेक्निक लगी। ये जो आपने किया है ना, इसको कहते हैं फ्रॉड। और वो भी फ्रॉड किसके साथ किया? अरे किसी करोड़पति के साथ करते तो चलो ठीक है, समझ में आता। आपने एक गरीब आदमी से फ्रॉड किया, जो 3,000 रुपये, आप जानते हैं पतंग की दुकान, मेरे ख्याल से इतने वीडियो बनाते इतना मुझे आइडिया हो गया। मुझे लोग कमीशन बाज कहते हैं, मैं आज आप लोगों को सच्चाई बताता हूँ। 2,000 रुपये की सेल पे एक पतंग वाले को 50 रुपये से 100 रुपये का फ़ायदा होता है। अब वो चोर दुकानदार अलग हैं जो 2,000 रुपये में 500 रुपये माल लेते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। छोटू जैसे दुकानदार की बात कर रहा हूँ। छोटू CK काइट सेंटर, सौरभ काइट सेंटर, सलीम बाबू, तलत खान, वीरू भाई, जितने भी मेरे में वीडियो हैं मेरी इसमें ये नवाबी शौक चैनल में, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। 2,000 रुपये में 100 से 50 रुपये की कम प्रॉफिट होता है इन लोग को। अब इन लोग का अगर 3,000 रुपये मारो तो आप सोचो कितना बड़ा फ्रॉड कर दिया आपने। चलिए, आप फ्रॉड करके जी लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। फ़िलहाल मैं ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद केवल इतना था कि आप लोग को बताना कि ऐसे लोग भी फ्रॉड वाले हैं, कृपया इन जैसे लोगों से बचे रहें। ठीक है, और मैं और छोटू हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि लोगों तक सामान पहुँचे। मेरा मकसद तो कभी भी फ्रॉड करने का नहीं था। और जो आप लोग सोचते हैं कि मैं कमीशन करता हूँ, मुझे यूट्यूब वाले इतना पैसा दे रहे हैं, मुझे कमीशन खोरी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मुझे यूट्यूब से ही पैसा मिल जा रहा है उतना जितना मेरा पेट भर जा रहा है। मुझे इन लोग से पैसा कमीशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना मैं कमीशन लेता हूँ इन लोग से, और ना मैं फ्रॉड करने बैठा हूँ ऑनलाइन। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप लोग तक सामान अच्छे से अच्छा पहुँचे, पतंगबाजी थोड़ा लेवल ऊपर जाए, दुकानदार भी कुछ कमा ले, दुकानदार भी थोड़ा सा अच्छा, जैसे जनरल स्टोर वाले कमाते हैं या कोई अच्छे दुकानदार कमाते हैं, वैसे ही पतंगबाज भी पैसा कमाएं, आप लोग तक सामान भी अच्छा पहुँचे। मेरा मकसद ये है। लेकिन अगर इन जैसे फ्रॉड लोग करते रहेंगे तो दुनिया में कुछ नहीं हो पाएगा। चलिए दोस्तों, नवाबी शौक में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है, मैं क्या करूं, देखूंगा, कोशिश करूंगा, छोटू भाई से सांत्वना देने की कोशिश करूंगा कि चलो होता है, कोई बात नहीं। चलिए दोस्तों, बाय। नवाबी शौक में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।